Hello friends, this is Jasvi. Welcome to Adhikar Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy. फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी के ये जो सीरीज़ है, इससे पहले हम इंग्लिश पेडागोजी के पार्ट नंबर यानी 7 कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज जो रहेगा यानी कि ये पार्ट 8 रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में भी यानी कि जो सेलेक्टेड इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये जो सीरीज़ है सीटेट स्पेशल है। सीटेट स्पेशल में किस किस तरह से इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस सीरीज़ यानी कि इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल पार्ट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड स्पीच इज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है मेजर डिफरेंस पूछा गया है। एक जो नीचे ऑप्शन दे गए हैं उनमें से कौन सा एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल और स्पीच। ठीक, ये जो दिया है यानी कि स्पीच इज़ मोर फॉर्मल, स्पीच इज़ मोर इनफॉर्मल, या फिर स्पीच इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव, या फिर ऑल ऑफ द एबव। जो मेजर डिफरेंस है वो कौन सा है एक। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या, ठीक है। तो आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल रेफर्स टू अ वेरी डिटेल डॉक्यूमेंट ऑन अ सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का जो डिटेल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है उसे आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, एन आर्टिकल विल हैव 1 और 2 टॉपिक। एक आर्टिकल में 1 और 2 टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक, यदि हम स्पीच की बात करते हैं, आ स्पीच, ठीक है, या स्पीच सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का एक पार्ट होता है लाइक एन आर्टिकल। एक आर्टिकल की तरह ही जो स्पीच होती है यानी कि वर्ब का एक पार्ट होता है, बट इट्स डन ओरली। लेकिन जो स्पीच होती है वो ओरली बोली जाती है। ठीक है, आर्टिकल एक रिटन फॉर्म होती है। ठीक है, इट हैज़ अ पर्पज एंड अ टॉपिक। स्पीच की बात करें तो उसका एक पर्पज़ होता है, एक टॉपिक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल और स्पीच की हमने बात की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट रहेगा। स्पीच इज़ मोर फॉर्मल। यदि आर्टिकल और स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच फॉर्मल होती है, ठीक है, आर्टिकल की अपेक्षा, और स्पीच जो होती है ओरली बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेजर डिफरेंस रहा। बी की बात करें, स्पीच इज़ मोर इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल नहीं होती, फॉर्मल होती है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होती। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ठीक, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में आप जैसे देख पा रहे हैं, एम साउंड इन द वर्ड मेक इज। ठीक है, मेक में एम की जो साउंड है वो कौन सी है। ठीक है, या लेबियोडेंटल, डेंटल, या बाइलेबियल, ठीक, या फिर ऑलवियोलर। तो जो नीचे दे रखे हैं फॉलोइंग्स में से कौन सी जो एक साउंड है मेक में एम की जो साउंड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साउंड की बात करें किस तरह की साउंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये जो साउंड है बाइलेबियल। ठीक है, बाइलेबियल क्या होता है या लेबियोडेंटल क्या होता है, डेंटल क्या होता है, उन सब के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। बाइलेबियल की जब भी हम बात करते हैं, बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स आर अ टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड्स के कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, इस तरह का टाइप होता है। इन द लेवल कॉन्सोनेंट्स दैट मेड विद बोथ लिप्स। ठीक है, जो लेवल साउंड्स होते हैं वो लिप्स के द्वारा, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक, लिप्स, दोनों लिप्स के द्वारा बोली जाती है। एंड बाय पार्शली स्टॉपिंग द एयर कमिंग फ्रॉम द माउथ व्हेन द साउंड इज प्रोनाउंस्ड। जब भी हम इस तरह के साउंड्स को यानी कि बाई लेवल साउंड्स को जब भी हम बोलते हैं, कॉन्सेंट साउंड्स को जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो दोनों लिप्स, दोनों जो हमारे होठ होते हैं उनका यूज होता है, और उसके साथ साथ जो साउंड यानी कि जो एयर निकल रही होती है उसको रोकते हुए ये चलती हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात यानी कि बाई लेवल की। और बात कर लेते हैं, तो यानी कि देयर आर 8 लेवल कॉन्सोनेंट्स यूज्ड इन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जब भी हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो 8 तरह के जो बाई लेवल साउंड्स होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एम की बात करते हैं यानी कि मेन, यहाँ पे मेक दे रखा है, तो मेन में जो
एम की साउंड है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बाइलेबल है। इसमें जो दोनों लिप्स हैं, ठीक है, उनका यूज होगा दोनों लिप्स के थ्रू, ठीक है, और जो एयर होगी उसको थोड़ा बहुत स्टॉप करेंगे। तो बाइलेबल जो साउंड्स होते हैं उसमें दोनों लिप्स का यूज होता है। लिप्स में भी प्रोनाउंस करते समय जो एयर होती है वो थोड़ी स्टॉप होती हुई आती है। ये रही बात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम करते हैं लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल जिसमें दांत और लिप्स यानी कि होठ और दांत के द्वारा कोई भी साउंड प्रोनाउंस की जाती है उसे लेबियोडेंटल कहते हैं। और यदि हम डेंटल की बात करें तो वो साउंड्स जो दांतों के द्वारा बोले जाते हैं, कुल मिला के जो एयर होती है या दांतों पे उस पर प्रेशर डलता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है बिल्कुल जो करेक्ट रहेगा वो सी रहेगा, यानी कि बाइलेबल साउंड। जो मेक में साउंड है एम वो बाइलेबल साउंड है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नॉन एज वेलम। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्पीच यानी कि कौन सा ऑर्गन्स स्पीच में वेलम कहा जाता है, ठीक, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यानी वेलम को क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट या वॉइस बॉक्स या फिर एल्वियोलर रिज या फिर सॉफ्ट पैलेट। तो फ्रेंड्स यानी कि जो वेलम होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट की अब हम बात करेंगे, ठीक है। जब भी हम माउथ के देखते हैं तो सॉफ्ट पैलेट यानी कि वॉल्यूम, वेलम जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है, पैलेट, और इसको अलग जो नाम देते हैं यानी कि मस्कुलर पैलेट भी कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं और जो कहते हैं पैलेट वॉल्यूम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो माउथ होता है, माउथ में जो तालू जैसे हम बोलते हैं, तालू के नीचे एक जो टंग से जो, ठीक है, हंग लटकी हुई होती है, ठीक है, वो जो पार्ट होता है बिल्कुल सॉफ्ट जो पार्ट होता है उसे हम वेलम बोलते हैं, ठीक है। जब भी स्पीच में हमारी स्पीकिंग में या स्पीचिंग में, ठीक है, स्पीच करते हैं तो उसमें इस यानी कि ऑर्गन का यूज होता है जैसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक। अदर पार्ट ऑफ माउथ इज हार्ड पैलेट, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो पार्ट होता है वो होता है यानी कि हार्ड पैलेट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक ये हमारा यदि माउथ है, ठीक, तो माउथ में इस तरह का जो पार्ट होता है ये हमारे टीथ हो गए और टंग हो गई। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम वेलम कहते हैं, ठीक है, इसी को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ये जो रहा सॉफ्ट पैलेट हुआ यानी स्पीकिंग के दौरान इसका जो यूज होता है वो सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। और बाकी जो पार्ट होता है माउथ का, ये हो गया, ये सब हो गया, उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट पैलेट है उसे वेलम कहते हैं, स्पीकिंग के दौरान इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नॉन एज। जब भी हम स्टडी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं तो वो कौन सी एक टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में या में किसी भी लैंग्वेज किसी भी भाषा में यानी कि स्टडी ऑफ मीनिंग की बात होती है वो सिंटैक्स होता है या सिमेंटिक्स होता है या फिर मॉर्फोलॉजी होती है या फिर लिंग्विस्टिक्स होती है। तो फ्रेंड्स लिंग्विस्टिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो लैंग्वेज से संबंधित जितनी भी बात होती हैं, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक्स में आते हैं। तो मीनिंग स्टडी ऑफ मीनिंग की बात लिंग्विस्टिक्स में नहीं होती। सिंटैक्स की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस या रूल्स ऑफ सेंटेंस की जब भी बात होती है वो सिंटैक्स हो गए। मॉर्फोलॉजी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज में जब भी हम बात करते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स की बात हो, ठीक है, यानी कि शब्दों के अध्ययन की बात हो तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी का यूज होता है। और जो यूज होता है यानी कि मॉर्फोलॉजी हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। मतलब उसी लैंग्वेज में दूसरे शब्दों या दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसका जो स्टडी की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टडी ऑफ मीनिंग। जब भी स्टडी ऑफ मीनिंग की बात हो तो वहाँ पे होता है यानी कि सिमेंटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि ये कुछ गिनी चुनी टर्म हैं जो सीटेट की फेवरेट हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंटैक्स हो गए, मॉर्फोलॉजी हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गई, सिमेंटिक्स हो गई, इसके साथ फोनीम हो गई, मॉर्फिन हो गई, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी यानी कि सिमेंटिक्स। स्टडी ऑफ मीनिंग की जब भी बात हो तो वहाँ पे बात आती है सिमेंटिक। अब हम चलते हैं ना यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। रजिस्टर इज यानी कि रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर जो ऑफिस या स्कूल्स वगैरह में यूज करते हैं उस रजिस्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज से रिलेटेड रजिस्टर। जो टर्म है लैंग्वेज, भाषा में भी रजिस्टर का यूज होता है वो क्या होता है,
यानी कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू रीजन इन ए पार्टिकुलर कंट्री, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री या रीजन की जब भी हम बात करें तो वहाँ पे जो लैंग्वेज की वैरायटी होती है उसे रजिस्टर कहते हैं। या फिर बी की बात करें, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़, यानी कि किसी भी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो वहाँ की लैंग्वेज की वैरायटी है उसे रजिस्टर कहते हैं। या फिर आइदर ए और बी, यानी कि दोनों ए और बी, या फिर नाइदर ए और बी, यानी कि ए और बी में से दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जो रजिस्टर होता है, यानी कि अ रजिस्टर इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पज़ और इन अ पार्टिकुलर कम्युनिकेटिव सिचुएशंस। किसी भी पार्टिकुलर, यानी कि जो कम्युनिकेटिव सिचुएशन होती है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेटिव की कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन उसमें जब यूज होता है, ठीक है, लैंग्वेज की एक वैरायटी की तरह हम देखते हैं, यानी कि रजिस्टर को, ठीक है, यूज्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पज़। किसी एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए जब भी किसी लैंग्वेज की एक वैरायटी, ठीक है, विशेषता का यूज होता है तो उसे हम रजिस्टर कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज यानी कि एक भाषा से संबंधित रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो रजिस्टर के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। लैंग्वेज में जब भी रजिस्टर की बात आती है तो अ रजिस्टर इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले तो लैंग्वेज की एक वैरायटी होगी यूज्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पज़, यानी कि एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए इसका यूज हम करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि पार्टिकुलर कम्युनिकेटिव सिचुएशन, एक कम्युनिकेटिव सिचुएशन के लिए इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रजिस्टर से। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, तो पार्टिकुलर एक पर्पज़ हो गया या एक सिचुएशन हो गई तो ए ऑप्शन भी हट जाता है, बी भी हट जाता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नाइदर ए और नॉर बी, यानी कि ए और बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 इस सीरीज़ का। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश पेडागोजी, ठीक, इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल की सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसका हम पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं, ठीक। तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस इस तरह से हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित आपकी जो अप्रोच है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए और जो आपकी एक समझ है वो विकसित हो पाए और आप आगे आगामी जो यानी कि सीटेट होने वाला है उसमें आप बेहतर तरीके से इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो फ्रेंड्स यानी कि इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित यानी कि हमने 2 वीडियो और किए हैं, यानी कि हमने वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स की बात की है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग एक पार्ट में हमने ये किया है। दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो हमने वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स यानी कि 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की बात की है, जिसे हम लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो फ्रेंड्स वो भी देख सकते हैं और यानी कि इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित और भी कई वीडियो आने वाली हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज ए, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग उसको क्या कहते हैं, भाषा अधिगम को क्या कहते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीमा चलने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है, या फिर फास्ट प्रोसेस, बहुत तेज़ गति से चलने वाला एक प्रोसेस है जब भी हम लैंग्वेज को अधिग्रहण करते हैं, भाषा को जब भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह की एक प्रक्रिया है, धीमा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस, या फिर फास्ट प्रोसेस, या फिर इंस्टेंट प्रोसेस, या फिर ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंक्लूसिव है, समावेशी है, ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें भी और एक्वायर करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के साथ साथ हमारे और भी सारे जो यानी कि डेवलपमेंट डोमेन है, विकास के जो पक्ष हैं वो भी कंटिन्यू हो रहे होते हैं। तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि एक धीमा प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है या इंस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट द लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है डी वुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 6 हमने डिस्कस किया, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8। जैसे मैंने पहले बात की यानी कि सिमेंटिक्स पे एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे जो पूछा गया फोनेटिक्स पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फोनेटिक्स इज बेसिकली एसोसिएटेड विद, जो फोनेटिक्स का संबंध है किससे है, साउंड से है, सेंटेंसेस से हैं, ग्रामर से है, या फिर ऑल
ऑफ दीज या फिर सभी से हैं। तो फ्रेंड्स फोनेटिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो आप फ़ोन से इसका एक लिंक स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि फ़ोन से संबंध, तो फ़ोन की जब भी हम बात करते हैं तो फ़ोन के बात आने पे आती है साउंड, ठीक है, यानी कि आवाज़ आएगी फ़ोन पे जब भी हम बात करेंगे तो आवाज़ का संबंध होता है। तो यहाँ से हम एक क्लू के थ्रू देख सकते हैं कि फोनेटिक्स का जो संबंध होता है वो होता है यानी कि सेंटेंसेस से, ग्रामर से या फिर साउंड से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फोनेटिक्स का संबंध जो होता है वो होता है साउंड से, या स्टडी ऑफ साउंड्स कह सकते हैं, या साउंड्स का यूज हो गया। तो फोनेटिक्स का संबंध साउंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंटैक्स हो गया, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर रूल्स, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है फोनेटिक्स भी एक ग्रामर का ही पार्ट हो गया, सिंटैक्स या मॉर्फोलॉजी सभी ग्रामर के पार्ट हो गए। लेकिन फोनेटिक्स की स्पेशली जब भी हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, यानी कि साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रेमेडियल टीचिंग, यानी रेमेडियल टीचिंग से संबंधित बात की गई है। तो फ्रेंड्स रेमेडियल टीचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग फिल्स द गैप दैट क्रीप्स इनटू ए पीपल्स लर्निंग, या फिर रेक्टिफाई द कॉन्सेप्ट्स विच हैव बीन मिसअंडरस्टूड, या फिर हेल्प्स इन रिट्रेनिंग होमोजेनिटी इन द क्लास, या ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग की जब भी हम बात करते हैं, या उपचारात्मक जो अधिगम होता है जिसके थ्रू हम, यानी कि सबसे पहले उपचारात्मक जो अधिगम टीचिंग हो गई, ठीक है, यानी कि रेमेडियल जो टीचिंग हुई उसके बारे में बात करेंगे। जब भी स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स को टीचिंग कराई जा रही होती है, यानी कि वो लर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें जो गैप रह जाते हैं, यानी कि एरर्स करते हैं बच्चे, ठीक है, मतलब सीखने में उनकी कुछ कमी रह जा रही होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग का यूज किया जाता है कि किस तरह से बेहतर सीख पाएँ बच्चे, ठीक है, जो वो मिस्टेक कर रहे हैं, सीखने में कहीं कमी रह रही है, उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। लाइक एक डॉक्टर की तरह, डॉक्टर सबसे पहले किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज़ का कारण पता करता है, उसके बाद उसका डायग्नोस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से ये रही बात। तो यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करते हैं, फिल द गैप दैट क्रीप्स इनटू द पीपल्स लर्निंग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि फिल्स द गैप दैट क्रीप्स इनटू पीपल्स लर्निंग। पीपल्स की जो लर्निंग में एक गैप रह जाता है, ठीक है, एक कमी रह जाती है, उसे पूरा करने के लिए, ठीक, रेमेडियल टीचिंग का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसी के साथ ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स यदि ये सेशन, ये वीडियो या ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के थ्रू अपने कोई भी क्वेरी है उससे पूछें, ठीक है। क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट रह जाता है तो उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वाइल राइटिंग अ नोटिस द राइटर शुड रेफर। सबसे पहले यानी कि जब आप एक नोटिस लिख रहे होते हो, ठीक है, तो आप किस चीज़ को रेफर करते हो, ये राइटर कौन सी चीज़ रेफ़र करता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का ज़्यादा यूज करता है, या फिर पैसिव वॉइस का यूज करता है, एनी वॉइस, यानी कि दोनों में से एक्टिव और पैसिव किसी तरह को भी प्रेफर करेगा, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की जो बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ठीक है, तो नोटिस लिखते समय जो एक राइटर है वो जो प्रेफर करेगा, ना तो एक्टिव वॉइस को प्रेफर करेगा, सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस हो रहेगी किसी भी राइटर की, यानी कि पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स नोटिस आपने देखा भी होगा, नहीं भी देखा तो आप देखना और ऑब्जर्व करने की कोशिश करना तो कि कौन सी जो वॉइस है उसका ज़्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस का यूज ज़्यादा करता है, यानी कि कोई भी एक राइटर जो नोटिस लिखता है तो उसमें पैसिव वॉइस को प्रेफर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, वेयर विल यू ऐड डिस्क्लोजर इन द लेटर। फ्रेंड्स यानी कि एक लेटर, जब भी एक लेटर आप लिख रहे होते हैं तो उसमें जो डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोजर मतलब होता है रिवील, जब भी किसी चीज़ को आप रिवील कर रहे होते हैं उसे हम डिस्क्लोजर कहते हैं। तो डिस्क्लोजर कहाँ पे लिखा जाता है,
वेयर विल यू ऐड, यानी कि जब एक डिस्क्लोजर किसी एक लेटर में आप डिस्क्लोजर ऐड करोगे तो उसे कहाँ पे करोगे, यानी कि बिलो द सिग्नेचर एंड द राइट साइड ऑफ द मार्जिन। जो आप एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके सिग्नेचर के नीचे और राइट साइड में लिखोगे, या फिर बी ऑप्शन कहता है बिलो द सिग्नेचर यानी सिग्नेचर के नीचे एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखोगे, या फिर एबव द सिग्नेचर, सिग्नेचर के ऊपर एंड द राइट साइड ऑफ द मार्जिन, यानी सिग्नेचर के ऊपर और राइट साइड में, या फिर एनी ऑफ द एबव, यानी कि कहीं भी आप ऊपर लिख सकते हो। सबसे पहले हम यानी कि डिस्क्लोजर की बात करते हैं। डिस्क्लोजर होता क्या है? तो फ्रेंड डिस्क्लोजर इज ए स्टेटमेंट दैट रिवील्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जो डिस्क्लोजर होता है वो एक रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप की एक नेचर होती है, उसको रिवील करता है, यानी कि उसका डिस्क्लोज करता है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप किन किन के बीच, यानी कि हम बात करें तो एक एम्प्लॉयर और कंपनी, ठीक है। तो जब भी एक कर्मचारी और उसकी कंपनी जिसमें कोई वर्क कर रहा होता है, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूट में कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो वर्क कर रहा होता है, तो उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, उनको रिवील करने के लिए किसी भी लेटर में डिस्क्लोजर का यूज होता है। तो फ्रेंड जो डिस्क्लोजर का यूज़ होता है, ये तो रही डिस्क्लोजर की बात। अब डिस्क्लोजर लिखा कहाँ जाता है लेटर में? तो डिस्क्लोजर लेटर में जो लिखा जाएगा, यानी कि बिलो द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे लिखा जाता है हमेशा, और लेफ़्ट साइड ऑफ मार्जिन, यानी कि लेफ़्ट साइड में। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डिस्क्लोजर से संबंधित जब भी बात हो तो डिस्क्लोजर एक रिलेशनशिप को रिवील करता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कंपनी, या एम्प्लॉयर एंड इंस्टीट्यूशन, या एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। तो लेटर में जो डिस्क्लोजर का यूज होगा, बिलो द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे लिखा जाएगा, एंड द लेफ़्ट साइड। तो फ्रेंड्स डिस्क्लोजर हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। तो ये रही एक बात, यानी कि आई होप यहाँ से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस सीरीज़ में। तो ये थी यानी कि इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल की सीरीज़, सिलेक्टेड क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, आपकी समझ विकसित होती है, तो आप इस सीरीज़ को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।